हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जय क्लासेस। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस कोविड-19 के चलते हमारे गौर उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे सभी सिलेबस में 30% की कमी की है और हम आपके लिए या 10th क्लास का हिंदी का सिलेबस लाए हैं जिसमें 30% कमी की गई है और यह भी बताया गया है कि आपको क्या पढ़ना है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको इस कोविड-19 के चलते हिंदी की सिलेबस में कटौती की गई है और आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो हमारे मित्रों, अब हम पहले शुरू करते हैं गद्य में। गद्य में आपका क्यों लिखूं जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने लिखा है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से भी रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया है, यह भी आपको नहीं पढ़ना है। पानी में चंदा और चाँद पर आदमी, यह श्री जयप्रकाश भारती द्वारा लिखा गया है, यह भी आपको नहीं पढ़ना है। अब हम अपने काव्य की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमें काव्य में क्या नहीं पढ़ना है। तो मित्रों, हमारा पहला पाठ है सुमित्रा नंदन पंत का चंद्रलोक में प्रथम बार। दूसरा है वर्षा के प्रश्न, जिसे महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। तीसरा है माखनलाल चतुर्वेदी जी की जवानी और चौथा है केदारनाथ सिंह जी की नदी और युवा जंगल, यह भी आपको नहीं पढ़ना है जो अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। और संस्कृत में आपके 2 पाठ में कटौती की गई है। पहला है केन किम वर्धते, दूसरा है अन्योक्त विलासता। अब हम अपने संस्कृत और हिंदी व्याकरण में चलते हैं। तो यहाँ पर आपको समास में कर्मधारय और बहुब्रीहि समास को नहीं पढ़ना है। संधि में आपको वृद्धि संधि नहीं पढ़ना है। सर्वनाम में आपको तद और युष्मद नहीं पढ़ना है और धातु रूप में दिश और पच नहीं पढ़ना है। अब हम आपको बताने चलते हैं कि आपको निम्न में से कौन सा पाठ पढ़ना है। तो मित्रों, पहले हम अपने गद्य की ओर चलते हुए शुरुआत करते हैं। आपको रामचंद्र शुक्ल जी की मित्रता का पाठ पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद जी की ममता पाठ को पढ़ना है। राजेंद्र प्रसाद जी की भारतीय संस्कृत पाठ को पढ़ना है। भगवत शरण उपाध्याय जी की अजंता पाठ को पढ़ना है। और अपने काव्य की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं कि सूरदास जी का आपको पद पढ़ना है। तुलसीदास जी का धनुष भंग वनपथ पर पढ़ना है। रसखान जी की सवैये और कवित्व पढ़ना है। बिहारी लाल जी की भक्ति नीति पढ़नी है। राम नरेश त्रिपाठी जी का स्वदेश प्रेम पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त जी के माँ भारत माता का मंदिर, यह भी पढ़ना है आपको। महादेवी वर्मा जी का हिमालय से पढ़ना है आपको। सुमित्रा नंदन पंत जी की चींटी आपको पढ़नी है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का पुष्प की अभिलाषा। सुभद्रा कुमारी चौहान के झांसी की रानी की समाधि पर। अशोक वाजपेयी जी की भाषा एकमात्र अनंत भी है, आपको पढ़ना है। और आपका अंतिम है हल्दी घाटी, जिसे श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा है, यह भी आपको पढ़ना है। और अपने संस्कृत की ओर चलते हुए बताते हैं कि आपको संस्कृत में कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं जो अनिवार्य संस्कृत के लिए अनिवार्य हैं। तो पहला पाठ आपका वाराणसी, दूसरा है देशभक्ता चंद्रशेखर, तीसरा है छांदोग्योपनिषद ऋषभ षष्ठोध्याय, चौथा है भारतीय संस्कृति, पांचवा है वीर शिरोमणि पूज्यते, छठवां है आरूढ़ी श्वेत केतु संवादा और छठवां है जीवन सूत्राणी। और हम अपने खंड काव्य की ओर चलते हुए आपको बताते हैं कि आपको खंड काव्य पढ़ना है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, खंड काव्य जिले वाइज होता है। तो पहला खंड काव्य मुक्तिदूत, जिसे आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर सीकरी, बाराबंकी, उन्नाव के लिए पढ़ना है। दूसरा है ज्योति जवाहर, जिसे कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा जिले वालों को पढ़ना है। तीसरा है अग्र पूजा, जिसे प्रयागराज, आजमगढ़ और मथुरा वालों को पढ़ना है। चौथा है मेवाड़ मुकुट, जिसे बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच वालों को पढ़ना है। पांचवा है जय सुभाष खंड को लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी और हरदोई वालों को पढ़ना है। छठवां है मातृभूमि,
मातृभूमि गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर वालों को पढ़ना है। 7वां है कर्ण। कर्ण अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा वालों को पढ़ना है। कर्मवीर भरत मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली वालों को पढ़ना है। और तुमुल खंड का वाराणसी, इटावा, बिजनौर और जालौन, बदायूं जिले वालों को पढ़ना है। जैसा कि मित्रों आपने इसमें देखा होगा कि इसमें अम्बेडकर नगर या अन्य कुछ जिलों का नाम नहीं दिया गया है, तो मैं उनके लिए बता देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में सभी खंड काव्य आते हैं। आप इसमें से किसी भी खंड काव्य को याद कर सकते हैं, क्योंकि आप में कोई एक ही खंड काव्य नहीं आता, आप में सातों लिखने के लिए आता है। तो आप सातों में से कोई भी या सातों याद कर सकते हैं। धन्यवाद।